खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बम से उड़ाने की धमकी का पत्र मिलने से मची खलबली। कथित PFI संगठन ने चिकानी के टेलर को भेजा लेटर, पुलिस ने शुरू की जांच। जयपुर में विधायकों ने डाला डेरा और पर्यवेक्षकों के आने का बना इंतजार। प्रदेश को मंगलवार को मिल सकता है नया मुख्यमंत्री। सघन जंगल में घुसकर वन कर्मियों ने गिने वन्य जीव। सरिस्का में गणना का हुआ आगाज। और सूने मकान से 5 लाख के नकदी जेवर किए पार। बुद्ध विहार में हुई चोरी, शहर में लगातार हो रही है वारदात। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के ग्राम चिकानी में एक टेलर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी पत्र द्वारा दी गई है और पत्र भेजने वाले ने खुद का जुड़ाव PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से दर्शाया है। इस पत्र से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित सोहनलाल जाटव के अनुसार यह पत्र करीब 25 दिन पहले डाक से मिला था, लेकिन चुनाव में माहौल ना बिगड़े इसलिए वे इस मामले को लेकर चुप रहे। अब उसने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी है। सदर थाना अधिकारी दिनेश मीना ने बताया कि पुलिस ने धारा 385 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसे लेकर SP ने भी निर्देश दिए हैं। चिकानी में दुकानों पर 2 पक्षों के अधिकार को लेकर विवाद का भी जिक्र इस पत्र में है। चिकानी के अंबेडकर कॉलोनी उपला मोहल्ला निवासी टेलर सोहनलाल जाटव ने रिपोर्ट में बताया कि यह धमकी भरा पत्र डाक के जरिए भेजा गया। पत्र में लिखा है कि सोहनलाल ने अपनी दुकान के जरिए कब्जा कर रखा है, ऐसे में वह इस जगह की सही कीमत ले और दुकान खाली कर दे। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय देते हुए चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं करने पर एक रात में बम से सब नष्ट कर दिया जाएगा। सोहनलाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1971 में यह दुकान ग्राम पंचायत से खरीदी थी। इसका पट्टा भी ले लिया गया। उसके बाद रती मोहम्मद और अन्य से केस चला था, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। सोहनलाल ने जमीन पर दुकान बनाकर कई साल टेलरिंग भी की। अब 6 महीने से बालाजी स्टेशनर्स को दुकान किराए पर दे रखी है। धमकी ये मिली है साहब, ये जगह आपने जो दुकान बनाई है ये मुसलमानों भाइयों की है और ये जगह खाली कर दो। मैं अच्छी तरह सोच समझकर जो है आपसे कह रहा हूँ। अब वो कह कौन रहा है ये तो साहब हम नहीं जाने कि इसको खाली करो, अन्यथा आपका हिसाब नहीं बैठे, कोई लेन देन करके खाली कर दो, नहीं तो आप जानते हो मैं क्या हूँ, मैं दुनिया जानती है। उसके बाद में मैं जो है एक बम से सारा तहस नहस कर दूंगा। लेटर मिला है 13 तारीख को, 13 नवंबर को। हाँ, और उसके बाद में मैंने ये रखा अपने पास में कि चुनावी पीरियड चल रहा था, इसका ओपन करने से कोई झगड़ेबाजी हो सकती थी, इसलिए मैंने तो साहब ये रिजल्ट आने तक रखा। फिर भी 2-3 दिन और लेट हो गया। 7 तारीख को मैंने FIR सदर में करवाई थी। परिवादी श्री सोहनलाल निवासी चिकानी ने प्रकरण दर्ज कराया है कि इलेक्शन से पहले एक चिट्ठी जरिए डाक उनके यहाँ प्राप्त हुई, जिसमें उनकी जो दुकान है उसको 31 दिसंबर तक खाली करने की धमकी लिखी हुई थी और 2 दुकानों का और हवाला था, जिसमें एक तो किराएदारी है और उसमें PFI का हवाला दिया हुआ था। ये इलेक्शन से पूर्व की बात है, इलेक्शन जब चल रहा था उस दौर की बात है। तो परिवादी ने सर अब रिपोर्ट दर्ज कराई इस मामले में? हाँ, परिवादी को चिट्ठी तो जब भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन प्रकरण अब दर्ज कराया है। प्रकरण दर्ज करके जांच जारी है। भाई अनुसंधान किया जा रहा है कि किसके द्वारा कहां से पोस्ट की गई है और किसकी हो सकती है।
राजस्थान के अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि रविवार को विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अब सोमवार या मंगलवार को इसका आयोजन होगा। इसमें पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 2 अन्य पर्यवेक्षक शामिल होंगे। हालांकि विधायकों को जयपुर पहुंचने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और उन्हें टोंक रोड पर होटलों में ठहराने की सूचना है। हालांकि दिल्ली में राजनाथ सिंह से कई नेता मिल चुके हैं। जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे सिर्फ संदेशवाहक है। पार्टी आलाकमान की ओर से जो नाम तय किया है उस नाम पर विधायकों को एक राय करवाया जाएगा। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। इसमें भाजपा को बहुमत के साथ 115 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन दबाव की राजनीति और गुटबाजी सहित कई कारणों से सीएम के चयन में मशक्कत करनी पड़ रही है। एक वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव करीब है और आला कमान हर पहलू को ध्यान में रख रखा है। इन सभी कारणों से पार्टी निर्विवाद चेहरे को सीएम बना सकती है, भले ही वह फिलहाल विधायक नहीं हो। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली से जयपुर पहुंच चुकी है। रविवार को राजे के आवास पर फिर चहल पहल रही। उनके आवास पर विधायक बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल, अजय सिंह किलक, अंशुमान सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौड़, कालीचरण सराफ पहुंचे। साथ ही एमएलए अर्जुन लाल गर्ग, के विश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत और कैलाश वर्मा ने भी उनसे मुलाकात की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद रहे। दूसरी ओर भाजपा कार्यालय पर भी विधायकों का आना जाना जारी है। यहां पहुंचे अनेक विधायकों ने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। चर्चा रही कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को नया सीएम घोषित किए जाने के बाद सोमवार को मध्य प्रदेश में नए सीएम का ऐलान होगा। ऐसे में राजस्थान में मंगलवार को नया सीएम घोषित किया जा सकता है। उधर विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। वरिष्ठ नेता एसआर यादव और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार कांग्रेस द्वारा विधायक दल की बैठक में बातचीत कर मुख्यमंत्री तय किया जाता है। दूसरी ओर भाजपा में केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह तय करते हैं कि किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। राजस्थान में भाजपा बहुमत के साथ सरकार में आई है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेशो पेश बनी हुई है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और सुनने में आ रहा है कि कोई नया चेहरा आ सकता है। ऐसे में कांग्रेस के विपक्ष के लोग क्या सोचते हैं, इसको लेकर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, वो तो उनकी सोच है, वो समीक्षा करते रहेंगे। नुकसान जनता का है। ये दुर्भाग्य की चीज़ है जो कि 7 दिन हो गए, आज उनका कोई राजस्थान के अंदर चेहरा ही घोषित नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है, जब इन्होंने चुनाव लड़ा कमल का फूल और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा, तो सबसे बढ़िया है कमल का फूल को चेहरे बैठा दो या नरेंद्र मोदी भारत सरकार के इस्तीफा देकर के सीएम बना दो। तो ये देश की साथ धोखा है, प्रदेश के साथ धोखा है, और राजस्थान ही नहीं दूसरे अदर स्टेटों के अंदर भी यही है। आप समीक्षा करते रहेंगे या नुकसान तो जनता का है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने डिबेट में पहले पोलिंग के बाद, जब रिजल्ट आने से बाद रिजल्ट आने आ रहा था, जब आपने मेरी डिबेट लिया था, मैंने उस समय भी आपको बोला था इस प्रदेशों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर इनके पास कोई दूल्हा नहीं है। जब दूल्हा ही नहीं है, बारात लेकर के जा रहे हैं, जनता ने किस दूल्हे को पसंद किया था, वो जनता से धोखा हो गया। आप ये बताइए, आज उस बात को बार बार कर रहे हैं, अब भाई समीक्षा कर रहे हैं, ये दूसरों पर कीचड़ उठा रहे हैं। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, उस दिन भी 16 दिन बाद मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ सामने, तो उस समय भी किस तरह की स्थिति मानते हैं आप? देखिए, हमने जब उस समय की स्थिति, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम हाथ के ही चुनाव सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चेहरा घोषित था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो विधायक लोग थे वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से वहाँ जनता की जो आवाज़ सुन रहे थे, उनका काम के उसमें बिजी थे, इसलिए वो 1-2 दिन करते करते 4-5 दिन निकल गए थे। लेकिन इनका तो स्थिति दूसरा है। ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है सभी स्टेटों के अंदर। एक राजस्थान की बात नहीं, दूसरे स्टेटों के अंदर भी आज 7 दिन हो गया और 7 दिन से इनका चेहरा
सीएम के लिए घोषित नहीं हुआ। लेकिन ये बार बार कहते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो क्या नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा? मैं आपको एटीएल चैनल के आप एक सुप्रीम हेड हैं और मैं आपको बताता हूं, मैंने कल ही एक यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मैंने इनका चेहरा देखा। वहां दिल्ली के अंदर इनकी जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी और इनके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, तीनों बैठे और एक दूसरे को घूर रहे थे। इस प्रकार से घूर रहे थे कि उसमें शक जाहिर होता है कि इन तीनों की सहमति नहीं है, तो ये चेहरा किसको करेंगे? प्रधानमंत्री अपनी चला रहा होगा, नड्डा जी अपनी चला रहे होंगे और अमित शाह अपनी चला रहे होंगे, तो चेहरा इसीलिए ये डिले हो रहा है। हम उनकी बातों को, हम पब्लिक को इसलिए बताना चाहते हैं, अब धोखा, आपके साथ धोखा हुआ है। आप पहले ही आप आवाज उठाते, अब हमें चेहरा चाहिए राजस्थान के अंदर। चेहरा इनके पास है, जो ये सुलझी हुई नेता है ना वसुंधरा जी, जब वो सुलझी हुई नेता है तो चेहरा है, उसको बना दो। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर वसुंधरा राजे एक चेहरा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर राजनीति के तहत जो फैसला है वो केंद्रीय आला कमान नहीं ले पा रहा है, जिसको जल्द लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजन सिंह गंडूरा क्या इस बारे में सोचते हैं और कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वर्तमान में यह किसको तय करना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या कहना चाहेंगे सर? कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है उनको आगे बढ़ा सके और जनता को, राजस्थान की जनता को इनका लाभ मिल सके। क्या लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, किसी जाति को लेके बात करेंगे, जनरल को लेके बात करेंगे, ओबीसी को लेके बात करेंगे, तो क्या लगता है फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अनिल वैष्णव और कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? देखो, ये तो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, क्या चेहरा देखते हैं, मोदी जी क्या देखते हैं, क्योंकि इनके तो यहाँ दिल्ली से मोदी जी ही करेंगे। हमारे तो यहाँ कांग्रेस में तो 1 to 1 विधायकों से मिला जाता है और विधायकों की राय ली जाती है। इनके तो फरमान दिल्ली से आएंगे और जिसको भी वो कह देंगे वो बनेगा, विधायकों की कोई राय नहीं ली जाती। क्या लगता है कि राजस्थान में मेहनत करे कोई और, बाहर से किसी मुख्यमंत्री को चेहरा भेज दिया जाए कोई और, तो जनता की भावनाएं क्या कहती है? जनता जिसको चुनती है, बहुमत जिसको चुनता है उसको ही नेता बनाना चाहिए और वही जनता के लिए फायदेमंद हो सकता है। जनता की दुख दर्द को, जनता की समस्याओं को वही ज्यादा हल कर सकता है जो जनता के द्वारा, बहुमत के द्वारा बनाया हुआ हो। तो मेरी समझ में तो जो जिसको एमएलए ज्यादा चाहते हैं, विधायक ज्यादा चाहते हैं, उसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो ये थे पूर्व विधायक राजन सिंह गंडूरा। इनका कहना है कि जहां कांग्रेस की बात करें तो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन यहाँ भाजपा में केवल मोदी तय करेंगे या अमित शाह तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जनभावनाओं को देखते हुए ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा होना आवश्यक है जिसको जनता पसंद करती है। भगवान सैनी, पब्लिक वाइब, अलवर। और वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब सवाई माधोपुर से एमएलए बन चुके हैं। वे रविवार को राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम टेकाडीन में छिंड स्थित कुलदेवी मनसा माता के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। उन्होंने माता के मंदिर में नमन कर महाआरती में भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि वे सीएम की दौड़ में शामिल नहीं है, हालांकि जनसेवा के लिए वे सदैव आगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार सुशासन स्थापित करेगी। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा का नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चर्चाओं में रहा है। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीव गणना रविवार से प्रारंभ हो गई। वन विभाग के कर्मचारी सुबह जल्दी ही जंगल में पहुंच गए और वन्य जीवों की गणना आरंभ कर दी। यहां 4 दिनों तक मांसाहारी वन्य जीवों के पगमार्क आदि लिए जाएंगे। इसके बाद शाकाहारी जीवों की गणना के साथ ही वनस्पति का आकलन होगा। सरिस्का बाग परियोजना की 5 रेंजों में आकलन किया जा रहा है। गौरतलब है कि रणथंभौर से शुरुआती पुनर्वास के बाद यहां बाघों की संख्या लगभग 30 पर पहुंच चुकी है। सरिस्का जंगल बाघों को रास आया है और इसी वजह से कई नए शावकों का जन्म पिछले अरसे में हो चुका है। सरिस्का बाग परियोजना की बात करें तो आज से सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीव गणना प्रारंभ हो गई है, जहां वन्य जीव का आकलन प्रारंभ कर दिया गया है और 10 तारीख से और 17 तारीख तक वन्य जीव गणना चलेगी, जिसके तहत वन विभाग के जो कर्मचारी है वो सुबह जल्दी जंगल में जाकर
वन्य जीव गणना करने में जुट गए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के दोनों शूटरों सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से इस मामले में शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के साथ इनके सहयोगी उधम सिंह को चंडीगढ़ से शनिवार देर रात पकड़ा है। रविवार को राजस्थान पुलिस दोनों शूटर्स को लेकर जयपुर पहुंची। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने रविवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस की टीमें लगातार बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। हरियाणा और पंजाब पुलिस से मिले इनपुट से पता चला कि आरोपी हिसार पहुंचे थे। इसके बाद 9 दिसंबर को चंडीगढ़ के एक होटल के बाहर से दोनों शूटर्स और उनके सहयोगी को पुलिस टीम ने धर दबोचा। अब जयपुर में दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि मर्डर के पीछे क्या-क्या कारण थे। गौरतलब है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की हत्या के विरोध में अलवर बंद भी किया गया था। स्थानीय पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग भी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अलवर शहर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। यहां बुधवार डी ब्लॉक के एक मकान से गत रात्रि चोर 5 लाख रुपए के जेवर और नकदी पार करके ले गए। इसमें 70 ग्राम सोने के जेवर, आधा किलो चांदी और 70,000 रुपए की नकदी शामिल है। मकान मालिक मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वे बुधवार में रहते हैं। 8 दिसंबर को वे शादी में गुड़गांव गए हुए थे। सूने मकान का लाभ उठाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों ने घर का ताला टूटे होने की सूचना दी थी। चोर ताला आदि तोड़ने के औजार भी वहीं छोड़ गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। मैं 8 तारीख को शादी में गया हुआ था बांजीकी में, गुड़गांव, 3 बजे के आसपास। मकान मेरा बंद था, तो मेरे को सुबह 5:45 बजे के आसपास पड़ोसियों ने सूचना दी कि अंकल जी आपका ताला टूट गया है। मैं उस समय भिवाड़ी में था, 7 बजे की बात है। मैं भिवाड़ी से आया 9:15 बजे के आसपास, तो मकान में देखा गेट का जो मतलब ये कुंदा होता है, उस कुंडे को उन्होंने काटा हुआ है और काट के ताला निकाल के छोड़ दिया है। पूरे मकान के डबल बेड के जितने भी जो सामान थे सारे खकोल के देखे। वो कुछ ज़्यादा नहीं, उसमें 70,000 के आसपास तो नगद था, जिसमें 500, 200, 100, 50, 20 के नगद नोट थे और 65-70 ग्राम सोना, जिसमें चैन, मंगलसूत्र, 4-5 अंगूठियाँ और 4-5 वो ये तुम्हारे बुंदे होते हैं जो कानों के, वो थे और आधा किलो के आसपास की चांदी है, जिसमें तुम्हारे ये एक भारी पजेब और 2-3 हल्की पजेब। ये मेरी चोरी गया हुआ है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मुनपुर गांव में 2 पक्षों के झगड़े में जख्मी 68 साल की महिला के अस्पताल में मौत हो गई। महिला केशु देवी के बेटी महावीर ने बताया कि 5 दिन पहले खेत में निहाल सिंह और अन्य लोगों ने उसके चाचा के साथ झगड़ा किया था। आपस में कहासुनी हुई तो मां भी वहां पहुंच गई। झगड़े के दौरान बुजुर्ग मां केशु देवी को धक्का लगा और सिर में घातक चोट आ गई। इलाज के दौरान गत रात्रि उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतका के पुत्र ने इसे हत्या का मामला बताया है। उधर पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। वो सर क्या है कि मम्मी मेरे लिए चाय लेके गई थी और मैं और चाचा जी पानी लगा रहे थे, तो वहाँ पे हमारी चाची और हमारी मम्मी चाय लेके गई थी, मम्मी मेरे लिए और चाची चाचा के लिए। तो उनसे पहले ही वो लोग थे, उनसे थोड़े चाचा जी की कहासुनी चल रही थी, तो मम्मी भी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने जैसे ही झगड़ा बढ़ा तो उधर धक्का मुक्की चालू होगी। तो मैं भी वहाँ पहुंचा, पर लेकिन मैं थोड़ा दूर था, तभी मम्मी गिर गई थी। अब वो वहाँ पे पेड़ भी था, पत्थर भी पड़े हुए हैं पुराने कुएं के। अब हो सके मम्मी का सिर पेड़ से टकराया या पत्थरों से टकराया या वैसे ही राजी खुशी कोई चोट। झगड़ा हुआ ये झगड़ा सर हमारा काफी दिन का चल रहा था कि जो मास्टर पक्ष था, उसका मास्टर जो मैन है, क्या नाम है, निहाल सिंह, वो उसने हमारे जो मेरे छोटा भाई है, चाचा का लड़का, उसकी घरवाली के लिए अश्लील बातें की थी फोन पर। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो वो तो मैटर हमने क्लोज कर दिया, लेकिन अब ये लोग दारू पी के और चाचा जी को 8-10 दिन पहले भी गाली गलौज करके गए थे। जब भी चाचा जी ने कहा कि भाई अब बचाव करो, हम शिक्षित परिवार है, पढ़े लिखे हैं, हमारे परिवार में सर्विसमैन भी हैं, हम ये चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन उन्होंने तो दारू पी के आके और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वो सर मैं जब दूर था तब मैंने शुरू में देखे थे उनको 4-5 को, फिर बाद में भीड़ बढ़ती चलेगी उसमें। तो फिर गाँव वो सर एक तो वो लकड़ी का था जिसमें कुछ लोहा का लगा हुआ था, फर्शी टाइप का, और एक लाठी थी
और कुछ शीर्षों में खड़े थे, उनका हथियारों को मेरे को पता नहीं। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को शहर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में की गई। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, आरसीएचओ डॉक्टर अरविंद गेट सहित अस्पताल के प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। यहां 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। खुराक पिलाने के लिए 1790 बूथ बनाए गए हैं। वहीं सोमवार को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। SNID है, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पूरे जिले में लगभग 2,90,000 के लगभग बच्चे हैं जिनको ये दवा पिलाई जाएगी। तो ये हमारा आज जो है पूरे जिले में 1780 टीमें बनाई हुई हैं, 1780 टीमें काम कर रही हैं और लगभग 11 से 12,000 वैक्सीनेटर काम कर रहे हैं। और अलवर जिले की अलवर शहर की बात करूं तो लगभग यहाँ हमने 300 टीम बनाई हुई है, जिसमें से हर गली, हर बस स्टैंड हो, चाहे हमारे पास रेलवे स्टेशन हो या कोई भी ऐसी कच्ची बस्ती हो जो छूटेगी नहीं, हर जगह पे हमने टीम लगाई हुई है। तो इसमें सभी बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाई जाएगी। तो मेरा सभी अभिभावकों से और सभी से ये प्रार्थना है कि भाई अपने बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाएं, क्योंकि अब सभी को पता है कि जैसा कि पोलियो अभी हमारा इरेडिकेट नहीं हुआ है, अभी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो वहाँ से कभी भी हमारा ये वायरस आ सकता है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें जरूर पिलाएं। सिर्फ 23 वर्ष की आयु में अलवर के जालोर कबास निवासी गौरव यादव मिलिट्री स्कूल से पास होकर सीधे ही लेफ्टिनेंट बन गए हैं। उनका कंपनी बाग में शहीद स्मारक पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गौरव के पिता बलवंत सिंह यादव सहित अन्य परिजन, ग्रामीण और दूर दराज के सरपंच आदि शामिल हुए। उधर सदर थाना SHO दिनेश चंद ने भी उनका सम्मान किया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट गौरव यादव है। मेरे फादर का नाम बलवंत सिंह यादव है। मैं जालोर कबास अलवर राजस्थान से हूँ और आज कल मैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होके आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ हूँ। क्या उम्र आपकी? मेरी उम्र 23 ईयर्स है अभी। अब इन नौजवान साथियों को क्या कहना चाहोगे आप? नौजवान साथियों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको अचीव करना है ज़िंदगी में, जो भी आपको हासिल करना है, आर्मी हो चाहे आपको इंजीनियर बनना हो, जो भी बनना हो, बस उसके लिए लगन चाहिए। ये नहीं कि आपने आज सोचा और कल बन गए। ये एक लंबा प्रोसेस है। 6 से 7 महीने या 1 साल अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप पे टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मोटिवेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। बाल विहार स्कूल में राज्य स्तरीय ओपन ताइक्वांडो और ओपन जूडो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। स्पोर्ट्स काउंसिल की संस्था स्टेयर्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसमें राज्य भर से आज 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजन सचिव रजनीश जयमन ने बताया कि विजेता खिलाड़ी दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्टेयर फाउंडेशन जो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज संस्था है, उसके द्वारा आज राज्य स्तरीय ओपन ताइक्वांडो और जूडो चैंपियनशिप कराई जा रही है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो प्रतिभागी आएंगे वो आयोजित होने वाले नेशनल स्टेज गेम्स जो 7 से 12 दिल्ली में है उसके लिए चयन किया जा रहा है। इसके बाद होने वाले आगे खेलने वाले जो चयन जो समिति बनेगी उसके अंदर जो चयन होंगे नेशनल गेम्स वो आगे खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसी प्रक्रिया के रूप में आज हमने यहाँ पे ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग पूरे राजस्थान के 300 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति की ओर से रविवार को बस स्टैंड के समीप स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में अन्नकूट महोत्सव किया गया। अन्नकूट से पूर्व सुबह शिवजी की पूजा अर्चना की गई। यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। त्रिपोलिया मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा पिछले 20 वर्षों से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सभी मंदिरों के पुजारियों के साथ पूजन कर उनका सम्मान भी किया गया। और इस वर्ष भी सैकड़ों की संख्या में भगवान का प्रसाद तैयार कर भक्त जैसा आप देख रहे हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में हिंदू सनातन धर्म से जोड़ते हुए और जो समिति के मुख्य उद्देश्य हैं कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के व्रत और त्यौहार उत्सव हैं उनको और उत्सुकता के साथ मनाया जाए। इसमें पुजारी महंत पुजारी सम्मान का जो कार्यक्रम है वो किया गया, जिसमें मंदिरों में पूजा करने वाले जो पुजारीगण हैं उनका सम्मान किया गया है। और आने वाले समय में जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं
उनकी मर्यादा और उनकी गरिमा को बनाए रखने में हमें पूर्ण सहयोग सभी का मिलेगा। ऐसी मंगल कामना के साथ कि आने वाले समय में और हिंदू सनातन धर्म की जो पताका, जैसा आपने अभी देखा है वर्तमान समय में जिस प्रकार हिंदू सनातन धर्म की पताका चहु ओर फहराती हुई अपने नए स्थान कायम कर रही है, उसी प्रकार हमारे अलवर शहर के भी जो मंदिर देवालय हैं उन पे जो पुजारीगण हैं उनकी व्यवस्था के लिए। समाचारों में वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। क्रिसमस पर्व 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। इससे पूर्व रविवार को चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रू चर्च में व्हाइट गिफ्ट संडे आयोजित हुआ। इस अवसर पर ईसाई समुदाय की ओर से सुबह चर्च में प्रार्थना सभा की गई। साथ ही सफेद लिफाफे में प्रभु यीशु को भेंट अर्पित की गई। चर्च के सदस्य निशी बाला सिंह ने बताया कि ईसाई समुदाय में दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में क्रिसमस डे से पूर्व व्हाइट गिफ्ट संडे के तहत पवित्र सफेद रंग के लिफाफे में भेंट दी जाती है। इसके जरिए एकत्रित होने वाली धनराशि को जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और वस्त्र दान सहित नेक कामों के लिए उपयोग में लिया जाता है। चर्च से जो क्रिसमस से पहले एक दान का, हम लोगों के हर ही काम में सभी जानते हैं कि दान का विशेष महत्व है। तो आज वाइट गिफ्ट संडे, वाइट का मतलब है हमारे यहाँ वाइट कलर जो है पवित्रता को दर्शाता है, पाक होता है वाइट कलर। तो वाइट से है कि जो भी हम दें अच्छे मन से दें और वो जो दे रहे हैं वो एक अच्छे नेक काम में खर्च हो। जहाँ तक होता है तो ये पैसा इकट्ठा करके गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग काम में लेते हैं या गरीबों को कंबल बांटना इन पैसों से। तो ये है वाइट गिफ्ट, सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं और इस दान को
नेक काम में लिया जाता है। सब प्रार्थना होती है, वचन सुनाया जाता है, गाने होते हैं, वो होते हैं, लेकिन क्रिसमस के भजन वगैरह शुरू हो जाते हैं, उत्साह के साथ मनाया जाता है। और वाइट गिफ्ट संडे आज रखा गया है, तो आज मतलब शुरुआत जो कर रहे हैं हम वो दान से करते हैं, और जितना देता है जो खुशी से देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। 27वां सैनी सामूहिक विवाह सम्मेलन 12 मार्च फुलेरा 2 को आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को काशीराम चौराहे स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में युवक युवती परिचय एवं पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति के पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। महामंत्री पदम सैनी ने बताया कि रविवार को इस तरह के परिचय सम्मेलन होंगे। प्रथम परिचय सम्मेलन में समिति द्वारा 6 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया, साथ ही 51 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। सैनी समाज उत्थान समिति अलवर के द्वारा आज 10 दिसंबर से प्रत्येक रविवार को 12 से 4 बजे विवाह योग युवा और युवकों का सैनी समाज के जो विवाह योग युवक है युवती, उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, जिनका कि 12 मार्च 2024 को फुलेरा 2 पर समिति द्वारा विवाह संपन्न करवाया जाएगा। उसी कड़ी में आज विवाह पंजीयन की शुरुआत हमने की है। कितने जोड़े हैं अब तक हमारे पास अभी कार्यालय को 2 घंटे खुले हुए हैं, 6 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है और करीब 13 युवकों का पंजीयन विवाह के लिए हो चुका है। कितना लक्ष्य रखा है इसमें? लक्ष्य तो 51 जोड़ों का लक्ष्य होता है समिति का। पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दरबार में शनिवार को दिन भर सुंदरकांड के पाठ एवं बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस शासनकाल में पांडुपोल मंदिर में प्रवेश के लिए लंबे इंतजार के बाद शुल्क मुक्ति की गई थी। इसके लिए भी 15 दिसंबर तक समय सीमा निर्धारित है। इसी बीच कांग्रेस सरकार सत्ता खो चुकी है और अब भाजपा सरकार से मंदिर में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था कायम रखने की उम्मीद है। श्रद्धालु इसे लेकर जल्दी आदेश जारी होने की प्रतीक्षा में है। पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा, चेतन शर्मा, ललित शर्मा, रोहित मुरारी लाल आदि ने यह मांग की है। देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय बालेटा के 51 बच्चों का दल भरतरी धाम और अन्य धार्मिक स्थलों के भ्रमण पर पहुंचा। प्राचार्य भंवरलाल जाट ने बताया कि विद्यार्थियों की कार्यशैली, संस्कार निर्माण और शैक्षिक उन्नयन के आधार पर चयन कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं आगामी माह में एक दल को दिल्ली का भ्रमण भी करवाया जाएगा। उधर प्रभारी के रूप में गुरुकुलम शाखा के संरक्षक स्वामी रामकिशोर एवं संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक रामस्वरूप यादव साथ रहे। ऐतिहासिक माचाड़ी कस्बे के बाराही माता मंदिर पर रविवार को हवन पूजन भंडारे का आयोजन किया गया। यहां पंडित अनिल शर्मा सहित भारत कौशिक, विपिन, ईश्वर कौशिक, धीरज और विनोद कौशिक आदि ने भजन कीर्तन के साथ हवन यज्ञ भी किया। इस मौके पर पंडित विष्णुदास शास्त्री, लाल बहादुर शर्मा, सुरेश चंद और पंडित जेपी शर्मा द्वारा माता की पूजा अर्चना के साथ आरती भी की गई। इसके बाद कन्याओं को भोजन करवाकर भंडारे का शुभारंभ हुआ। यहाँ माता के दरबार में रामप्रसाद सैनी और साथियों ने भजन सुनाए। अकबरपुर बूथ केंद्र पर रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस मौके पर आशा सहयोगिनी कृष्णा शर्मा ने बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों को खुराक पिलाई जा रही है। वहीं 11 और 12 दिसंबर को घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। 10 तारीख से पल्स पोलियो चल रहा है। हम 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिला रहे हैं। 2 बूंद पिला रहे हैं इनको, और 1 दिन बूथ पे पिलाते हैं, 2 दिन हम घर घर चौकी पे। सरिस्का के सिलिसेड वन चौकी पर पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में कर्मचारियों को अन्य जगहों से पानी लाना पड़ता है। चौकी परिसर में लगा हुआ हैंडपंप अरसे से खराब है और इसके चलते कार्मिक भारी परेशानी उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों से सरिस्का को सुरक्षित रखने की अपेक्षा तो की जाती है, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही। काफ़ी टाइम से है, मैं तो बॉर्डर होमगार्ड बीकानेर से अभी आया हूँ, लेकिन ये खराब है, पानी की व्यवस्था है नहीं। पीछे पहाड़ों से ले रहे हैं, इधर से नल चलता है, लाइट होती है तो मिल जाता है, नहीं कभी कभार इधर भी नहीं मिलता, सामने वाली चौकी में जाना पड़ता है। सर सुबह से कितने बजे तक अपनी गश्त रहती है? गश्त का वैसे तो कोई टाइम है नहीं, वैसे गश्त में ही रहते हैं। कठुमर तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई।
समिति के सचिव राजकुमार जैमन ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता धाकड़ की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। वहीं तहसीलदार राजेंद्र कुमार यादव और एडवोकेट श्याम सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 97 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण हुआ। वहीं 39,24,137 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता भवानी शंकर शर्मा, अक्षय सिंह, शिवा शर्मा, योगेश चौहान एवं मुरलीधर तिवारी आदि मौजूद रहे। समाचारों में वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। योगी आर्मी ने भिवाड़ी में एक बैठक आयोजित की। इसमें आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन अध्यक्ष आशुतोष त्यागी और राष्ट्रीय महामंत्री अजय कुमार के नेतृत्व में नए पदाधिकारी का ऐलान भी किया गया। इसमें डॉक्टर ग्यासी राम गुप्ता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सोनू विश्नोई को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, मूल सिंह को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और अमर सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना अधिकारी हनुमान साहे ने बताया कि इसे लेकर मैनपुरी यूपी के शैलेंद्र यादव ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार उसका बड़ा भाई सत्येंद्र खुशखेड़ा की फैक्ट्री से वापस भिवाड़ी स्थित घर लौट रहा था। मार्ग में अलवर की तरफ से आते ट्रक चालक ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वह ट्रक को लेकर फरार हो गया। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया है। साथ ही ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा देव दर्शन यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में तृतीय यात्रा रेवा को बस स्टैंड से रवाना हुई। इसमें 70 यात्री शामिल है जो उदयपुर एकलिंग जी सेठ सांवरिया धाम नाथ द्वारा एवं अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। यात्रा रवानगी के मौके पर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर, समिति अध्यक्ष महंत जितेंद्र खेड़ापति सहित मुकुट बिहारी शर्मा, धर्म सोनी, शेखर सोनी, तरुण सोनी, विष्णु नरुका
और घनश्याम गोयल आदि मौजूद रहे। यह यात्रा 3 दिवसीय रहेगी। देवदर्शन यात्रा का जो कार्यक्रम है उसके चलते आज द्वितीय जो बस है वो रवाना की गई है, जिसमें कुल 70 यात्री रवाना हुए हैं आज। और वो प्रातः एकलिंग जी के पहुंचकर वहां बाबा के दर्शन और अभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद सांवरिया जी सेठ व अन्य कई धार्मिक स्थलों पर दर्शन लाभ वो रहेगा। वैशाली नगर थाना पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। यह आरोपी राकेश ग्राम मानोता कला का निवासी है। एएसआई काशीराम ने बताया कि मुखबिर ने थाना क्षेत्र के विजन सेंटर के पास इस छात्र की मौजूदगी की सूचना दी थी। राकेश अवैध देसी कट्टा बेचने की फिराक में था। पुलिस को देखकर उसने भागने का नाकाम प्रयास भी किया। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गश्त जरिए मुखबिर सूचना मिली थी, वैशाली नगर रोड विजन कोचिंग सेंटर के पास में एक व्यक्ति अवैध देसी कट्टा बेचने की फिराक में खड़ा है। उक्त इतला पर हम गए थे, जहां उसको चेक किया था। उसके पास में एक कट्टा 315 बोर का हुआ एक जिंदा कारतूस मिला था। जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश उर्फ रिंकल पुत्र श्री मोहरपाल जाति जाटव उम्र 29 साल निवासी मानोता कला पुलिस थाना जालू की डीग होना बताया था। जिसके पास लाइसेंस पूछा तो लाइसेंस नहीं होना बताया, जिसको जब्त कर कब्जा पुलिस लेकर के गिरफ्तार करके वापस थाना गए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस। बम से उड़ाने की धमकी का पत्र मिलने से मची खलबली। कथित पीएफआई संगठन ने चिकानी के टेलर को भेजा लेटर, पुलिस ने शुरू की जांच। जयपुर में विधायकों ने डाला डेरा और पर्यवेक्षकों के आने का बना इंतजार। प्रदेश को मंगलवार को मिल सकता है नया मुख्यमंत्री। सघन जंगल में घुसकर वन कर्मियों ने गिने वन्य जीव। सरिस्का में गणना का हुआ आगाज। और सूने मकान से 5 लाख के नकदी जेवर किए पार। बुध विहार में हुई चोरी, शहर में लगातार हो रही है वारदात। पर समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन।
फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।